अपने जन्मदिन के अवसर पर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी और भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने साधना न्यूज संवाददाता स्पर्श गुप्ता से खास बातचीत की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर राजीव मिश्रा ने कई पहलुओं पर जानकारी साझा करते हुए विपक्ष को लेकर निशाना साधा। राजीव मिश्रा ने साफ कहा कि मैदान में बस भाजपा है, कोई गठबंधन हो भाजपा का सामना नहीं कर सकता। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी राजीव मिश्रा जी हैं। राजीव जी, सबसे पहले आज आपका जन्मदिन है, उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप देख ही रहे हैं जिस तरह से उमड़ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब इतनी भीड़ आ रही। मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने फेसबुक पे भी नहीं लगाया, लेकिन बहुत प्यार है हमको, पूरे लखनऊ का प्यार है। अभी विकास नगर में बहुत बड़ा जन्मदिन सब मनाएंगे और ये बहुत ही स्नेह का कार्यकर्ता बहुत प्यार करता है हमको लखनऊ का। राजीव जी, जिस तरह से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे लखनऊ में काम करता है, तमाम आपने राम कथाएं और भी कथाएं ऐसी कराई, तो जनता में क्या संदेश जा रहा है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट? देखिए, नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट चली है। ये कथा तो हर साल कराते ही कराते हैं। सबसे बड़ा बेसिक काम वो करते हैं जो बीमार होते हैं, उनको इलाज कराने का काम करते हैं, उनको पैसा देने का काम करते हैं, बच्चों की फ़ीस देने का काम करते हैं। जो खिलाड़ी हैं उनको टी शर्ट, लोवर और अगर उनको कोई लगता है कि उनको ट्रेनर चाहिए तो ट्रेनर देने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करता है। ये सब काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करता है। अभी आप जाड़े में देखा, पूरे लखनऊ में मैंने 1 लाख कंबल बांटने का काम किया, जगह जगह पे मैंने स्वास्थ्य मेला लगाने का काम किया। ये तो मेरा ममता चैरिटी ट्रस्ट एक अनियंत्रित काम करता रहता है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता था, लेकिन लखनऊ का जितना प्यार ममता चैरिटी ट्रस्ट को मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है। कई मेरे पास कमेंट आते हैं, रात में कोई फ़ोन आता है कि भैया हमको भर्ती होना है, हमारे पास डायलिसिस का पैसा नहीं, तो ममता चैरिटी ट्रस्ट देने का काम करती है। ऐसे कई काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करती है। आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं जब भी जा रहा हूँ मंदबुद्धि बच्चों के साथ अपने जन्मदिन में उनको कुछ उपहार देने जा रहा हूँ। कुछ जो भी नेत्रहीन बच्चे हैं उनके पास अभी हम जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम आज सुबह से शाम तक है, लेकिन बच्चों के बीच में जाके एक खुशी मिलती है कि उनके बीच में भी कुछ खिला के लगता है कि सच में अगर किसी का कोई नर सेवा का नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके चले तो वहाँ बच्चे दिखते हैं। वो जैसा कि राजीव जी सभी को पता है, देश में अब लोकसभा का चुनाव होना है। सभी की सारी पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे इंडिया गठबंधन ले लें, चाहे एनडीए गठबंधन ले लें। ऐसे में आपको क्या दायित्व दिया गया पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी की ओर से पूरा मैं क्षेत्र, मेरे पास 16 लोकसभाएँ हैं, 82 विधानसभाएँ हैं। पूरी हम लोग रोज़ कमेटी कर रहे हैं। कल स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। हमने बूथ लेवल पर बैठक की योजना बनाई है, हमने रैली की योजना बनाई है, हमने घर घर झंडा लगाने की योजना बनाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने कार्यकर्ता उनको सम्मान करने की योजना बनाई है। कल सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस था। उस दिन भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। कल 6 अप्रैल है, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बहुत बड़ा विस्तार में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना सरल ऐप और नमो ऐप में लोड भी करनी है फ़ोटो। कोई भी अगर झंडा लगा रहा है, जनसंपर्क कर रहा है, पन्ना प्रमुख के साथ बैठक हो रही है, बहुत बड़ी काम हो रहा। इतना बड़ा स्ट्रेचर किसी के पास नहीं, कोई संगठन के पास नहीं है। आज 16 करोड़ आदमी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। मैं तो देख ही रहा हूँ, कांग्रेस भी ख़त्म हो गई है, बसपा भी ख़त्म हो गई, सपा भी ख़त्म हो गई, कोई दल बचे नहीं। इंडिया गठबंधन लिखा कैसे है? कल भी अभी एक असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनके साथ में मिलकर एक गठबंधन बनाया गया है अपने उत्तर प्रदेश में, पिछड़ा दलित मुसलमान। क्या लगता है उसका भविष्य है? देखिए, वो भी हमेशा वो लड़ते हैं, लेकिन कहीं सीट पाते नहीं हैं। अभी उनके साथ अनुसुईया पटेल की बहन आई हैं, प्रवीली पटेल आई हैं, उनके साथ शामिल हुई हैं और मुझे लगता है कि वो वोट का नुकसान भी नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से वो गठबंधन है, सारी गठबंधन इस समय ध्वस्त है। इस समय मोदी की हवा चल रही है। जो मोदी ने हवा, आप ये देखिए, इतना कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री को है कि जीतने के बाद दूसरे दिन से काम करेंगे। अगर इतना विश्वास अगर किसी के ऊपर है देश में, मुझे इतना विश्वास कभी किसी प्रधानमंत्री पे नहीं था। उनको अपने काम पे विश्वास है और उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा 400 पार, तो 400 पार होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का लाल किले पे झंडा फहराएगा और निश्चित आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। पहले क्या काम था? देश विकास की ओर जा रहा, आर्थिक स्थिति मजबूत है। विकास आज जो वर्ल्ड में नहीं, पूरे विश्व में भारत की
ख्याति अगर किसी ने बनाई है तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी जी ने कहा था कि 0% हम अपराध कर देंगे। पहले अतीक अहमद, फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी। अब कल ही इरफान सोलंकी पेशी पे आए थे, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। क्या लगता है कि जो पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं, लगातार माफियाओं के परिवार द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं, तो क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जेल में हत्या हो गई, और जो इरफान सोलंकी है वो कह रहे हैं अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस मेरा भी कहीं एनकाउंटर ना कर दे। देखिए, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को अपराधी की जगह पहुंचनी चाहिए। उन्होंने भी कई हत्याएं की होंगी, कई वो किए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो न्यायालय उनका न्याय करेगा, लेकिन अगर कोई डेथ होती है, किसी को हार्ट फेल हो जाता है तो वो कहते हैं स्लो पॉइजन से डेथ होती है, उसके लिए पूरी जांच होती है, कमेटी बनाई गई है, उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और होना भी चाहिए। अगर जांच हो, उस परिवार मांगता है तो हम उसकी जांच करने को तैयार है। हम कौन मना कर रहे हैं कि जांच नहीं करेंगे। जब आप बीमार हैं, हार्ट अटैक हो गया, बाबा आप बड़े बड़ों को हार्ट अटैक हो जाता है, बड़े बड़े को बीमारी हो जाती है, तो अगर उनको हुआ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जांच कह रहे हैं तो हम तो दूध का दूध पानी का पानी भी करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जांच में पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन हमने कहा है उत्तर प्रदेश में 0 अपराध होगा तो ये 0 अपराध होगा, कोई अपराधी बचेगा नहीं। अगर अपराधी रहना है तो सलाखों के पीछे रहो। राजीव जी, एक आखिरी प्रश्न है कि जिस तरह से कल मऊ में ब्रजेश पाठक जी ने एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें घोसी से जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर जी, उनको जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिनसे जो उनसे नाराज थे, उनके चरण स्पर्श कराए, चरण मंच पे बुला के उनसे दंडवत कराए, कैसे देखते हैं, क्या नजरिए से देखते हैं? अच्छा, एक परिवार है, अगर कोई गुस्सा हो जाता है, बड़े भाई भाई अगर बिगड़ जाता है तो बीच में मिलजुल के अगर सम्मान होता है और फिर झुकना भी चाहिए। अगर तो आप प्रत्याशी हैं, अगर आपको लगता है कि हमसे वह हमारा बड़ा भाई है, अगर इसमें गलती है तो उसको झुक के माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ा दल है, अगर थोड़ा बहुत गुस्सा है तो उसको मनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, और उनको बुला के उनके समझाना चाहिए, तो दोनों को मिलजुल के बात करते हैं और उसके सोल्यूशन निकलता है। तो जैसा कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, रहेगी भाजपा ही 400 पार का जो नारा बिल्कुल सही है। ये देखिए, आप देख लीजिएगा, 4 जून को आपको दिखेगा और 5 जून को आप देखिएगा काम कैसे होने लगेगा। आप जिस तरह से विश्वास देखिए, आप देखिए ना, आप विश्वास कितना बड़ा चीज़ है। विश्वास इतना है, उन्होंने काम किया इसलिए उस पति पे विश्वास है, जनता का विश्वास है। 1 अरब 35 करोड़ का विश्वास मोदी जी ने जीता है। मोदी की गारंटी, जो काम करे मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी इसलिए है कि मोदी ने काम किया, गारंटी दी है। आज आप देखिए राशन, 1 अरब 35 करोड़ का देश, 80 करोड़ आदमी को राशन मिल रहा, ये नजीर देने वाली बात है। आप देखो ना, उस माँ से पूछना, उस बहन से पूछना, मोतियाबिंद हो जाता था आंखों में, आज उसके घर में उज्ज्वला पहुंच गई। उस बहन के पूछना, पेट खराब हो जाता तो उसकी क्या इज्जत घर देने का काम किया, क्या नहीं दिया मोदी जी ने। लेकिन फिर भी महंगाई से लोग परेशान है राजीव जी। देखिए, विकास की महंगाई, कोई महंगाई नहीं, आप कहते हैं, विपक्ष कहता है, लेकिन हमको कोई, आप जनता के बीच में आप बताओ ना। अभी अब मैं होली के दिन निकला था, जिस तरह से भीड़ देख रहा था, जगह नहीं थी। महंगाई होती तो आदमी जगह सामान ना ले रहा होता। महंगाई लगता है आपको, जो इंडिया गठबंधन है वो चाहती है कि महंगाई है महंगाई, लेकिन महंगाई जनता को नहीं दिख रही। मोदी की गारंटी दिख रही और विकास दिख रहा, ये दोनों काम दिख रहा जनता को। जनता महंगाई और उसके लिए नहीं। और आप देखिए, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जिस तरह से राम मंदिर आज हो रहा, करोड़ों आदमी मंदिर के दर्शन कर रहा, कितना लाभ मिल रहा है, कितना पर्यटन आ गया है, ये देखने वाला है। एक फूल वाले का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उससे पहले 22 जनवरी से पहले वो 100 रुपये कमाता था, उस घर ले जाता था। आज बताता है कि मैं 7-8 हज़ार रुपये कमा के घर ले जाता हूँ। ये अगर काम, अगर कोई मैजिक कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। तो सारे आंकड़ों को साफ करते हुए राजीव मिश्रा जी थे, जिन्होंने बिल्कुल साफ स्तर पर कह दिया है कि 2024 में 400 पार की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो एक बार फिर से बन रही है, और इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता, कोई भी दल काम नहीं आएंगे, भाजपा ही भाजपा सामने नजर आएगी। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, साधन। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी राजीव मिश्रा जी हैं। राजीव जी, सबसे पहले आज आपका जन्मदिन है, उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप देख ही रहे हैं जिस तरह से उमड़ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब इतनी भीड़ आ रही। मैंने किसी को बताया भी नहीं, कि मैंने फेसबुक पे भी नहीं लगाया, लेकिन बहुत प्यार है हमको।
पूरे लखनऊ का प्यार है। अभी विकास नगर में बहुत बड़ा जन्मदिन सब मनाएंगे और ये बहुत ही स्नेह का कार्यकर्ता बहुत प्यार करता है हमको लखनऊ का। राजीव जी, जिस तरह से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे लखनऊ में काम करता है, तमाम आपने राम कथाएं और भी कथाएं ऐसी कराई, तो जनता में क्या संदेश जा रहा है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट? देखिए, नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट चली है। ये कथा तो हर साल कराते ही कराते हैं। सबसे बड़ा बेसिक काम वो करते हैं जो बीमार होते हैं उनको इलाज कराने का काम करते हैं, उनको पैसा देने का काम करते हैं, बच्चों की फीस देने का काम करते हैं, जो खिलाड़ी हैं उनको टी शर्ट लोवर और अगर उनको कोई लगता है कि उनको ट्रेनर चाहिए तो ट्रेनर देने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करता है। ये सब काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करता है। अभी आप जाड़े में देखा, पूरे लखनऊ में मैंने 1 लाख कंबल बांटने का काम किया, जगह जगह पे मैंने स्वास्थ्य मेला लगाने का काम किया। ये तो मेरा ममता चैरिटी ट्रस्ट एक अनियंत्रित काम करता रहता है। एक चीज़ आपको बता